नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जो हमारे पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसका आज अपना ये सेट नंबर 11 है और आज का जो पेपर कराने वाला हूँ वो 20 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का आपको ये पेपर कराने वाला हूँ और बुक का नाम है किरण पब्लिकेशन। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है, तो बताओ कौन है। तो भारतीय क्रिकेट के जो जनक हैं वो हैं रंजीत सिंह। कौन है? रंजीत सिंह है। एक का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो कौन सी ग्रंथि करती है। तो इंसुलिन जो स्रावित करने वाली ग्रंथि है वो है अग्नाशय। दो का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो बताओ किसे कहते हैं। सो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड मिंटो। तीन का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो कब अपनाया गया। तो भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। चार का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी थी, यानी डॉक यार्ड है, वो कहां पर थी। पांच का आंसर आपको देना है। तो ये थी लोथल में। पांच का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताओ कौन थे। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। छह का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि स्लाइडिंग घर्षण स्थैनिक घर्षण डॉट डॉट होता है, तो ये क्या होता है, किससे होता है। सात का आंसर। तो ये स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। सात का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किसमें झिल्ली के बंधे कोशिकांग अंगक नहीं होते हैं, तो ये किसमें नहीं होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं। आठ का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने की योग अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो बताओ क्या कहा जाता है। तो योग अभ्यास में मछली की मुद्रा को मत्स्यन कहा जाता है। नौ का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है, तो बताओ इनमें से कौन सी है। दस का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो रबी फसल है वो है ज्वार। दस का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है, तो कौन से देश को कहा जाता है। तो सफेद हाथी की भूमि के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। जैसे थाईलैंड को। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि बुक्सा बाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कौन से राज्य में है ये बुक्सा बाग अभ्यारण्य। तो बुक्सा बाग अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। 12 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है, तो कौन सा संगठन करता है। 13 का आंसर आपको देना है। तो ये करता है नीति आयोग। 13 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बताओ किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है। 14 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे, तो कहाँ पर हुए थे। तो ये आयोजित दक्षिण कोरिया में हुए थे। 15 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि कैरा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है ये कैरा स्टेडियम। 16 का आंसर आपको देना है। तो जो कैरा स्टेडियम है ये ऑस्ट्रेलिया में है। 16 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
17वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की? तो बताओ ये किसने प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ करने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। 17 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आपके सामने कि परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहा जाता है? तो ये जनक कहा जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक। 18 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। 19 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो किसने किया था? तो सांप सीढ़ी का जो सृजन किया था वो ज्ञान देव ने किया था। 20 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पार्टरी पद किस स्पोर्ट या खेल से संबंधित है? तो बताओ इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कुश्ती से। 21 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो उरुग्वे की जो राजधानी है वो है मोंटेविडियो। 22 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप है, तो यानी फुल फॉर्म बताना AKFI का। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है एम्यूटर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। चौथा ऑप्शन 23 का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया? तो ये कौन से अधिनियम में दिया गया है? 24 का आंसर तो ये दिया गया था चार्टर अधिनियम 1853 में। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ इस मात्रा को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, तो 25 का जितने भी लोग बता रहे हैं आर्द्रता कहा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेन संख्या आपके सामने है 26 में कि जब कर लगाने से मूल में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है? 26 का आंसर आपको देना है। तो ये सोपानी प्रभाव दर्शाता है। 26 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो कौन से महाद्वीप में नहीं रहते हैं? तो जो मनुष्य हैं वो अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं रहती है। 27 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? बताओ कौन से थे? तो भारत के सबसे पुराने जो सिक्के थे वो पंचमार्क सिक्के हैं। 28 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो ये किसे दिया गया? 29 का आंसर आपको देना है कि 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है? तो किस में हुआ है व्हिप के कार्यकाल का? तो ये उल्लेख मिलता है संसदीय प्रथा में। 30 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? ये कौन से अधिनियम में चुने गए थे? सॉरी, कौन से अधिवेशन में चुने गए थे? तो ये चुने गए थे बेलग्राम में। 31 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो इनमें से कौन सा ज्वालामुखी है? 32 का आंसर देना है। तो बैरन द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में है। 32 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। चलिएगा बताइएगा फटाफट से। 33 का राइट आंसर तो उन्हें कहा जाता है एक मुश्त कर। ऑप्शन संख्या 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। 34 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि दूसरे गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे?
तो एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। 35 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 36 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो बताओ कौन से रसायन में आती है फल की सुगंध? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आती है एस्टर में। 37 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 38 का आंसर देना है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 38 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि महाराष्ट्र में रामा रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? तो किसने नेतृत्व किया था? 39 का आंसर देना है। तो ये नेतृत्व किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। तीसरा ऑप्शन 39 का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न कि सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह ये शनि। 40 का ऑप्शन क्या? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1937 में। 41 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाते हैं अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? तो जो अगस्त प्रस्ताव है ये 1940 में पारित हुआ था। 42 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो कौन से देश का है? तो सबसे बड़ा जो समुद्री तट है वो है कनाडा का। 43 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणु से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो क्या उत्पन्न करता है मानव शरीर? तो इसके लिए करता है प्रतिजैविक उत्पन्न। 44 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो किसने चलाया था? तो ये आंदोलन चलाया था राजा राममोहन राय ने। 45 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि स्तूप क्या है? बताओ क्या है? तो स्तूप या एक समाधान टीला है। 46 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो कौन से देश का है? तो ये है नॉर्वे का। 47 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 48 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि मुद्रा आपूर्ति में एमआई का घटक निम्न में से क्या है? बताओ कौन सा है? तो एमआई का जो घटक है इनमें से वो है मुद्रा प्लस जमा राशियां। 49 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई? तो किसकी घोषणा की गई है? तो इसके लिए सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है वो घोषणा की गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की। 50 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।